बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सुमरन ही जीवन का परम लाभ है। सुमिरन से कोई विशेष तौर पर कहें कि ये लाभ होता है, वो लाभ होता है, आर्थिक लाभ होता है, मानसिक लाभ होता है या शारीरिक लाभ होता है, पारिवारिक लाभ होता है, कुछ विशेष तौर पर गुणगान नहीं किया जा सकता कि क्या क्या लाभ होता है। यानी यही कहा जा सकता है कि कोई भी लाभ फिर बचता ही नहीं जो सुमरन से ना होता हो। हर प्रकार का लाभ सुमरन के करने से इस जीव को जीवन में होता है। और सुमरन करने के लिए, इस प्रकार लाभ प्राप्त करने के लिए हम मजबूर खड़े हुए दिखाई देते हैं। बड़ी विडंबना है ये कि जहाँ इतने लाभ का सौदा हो, जिस कार्य में इतना भरपूर लाभ की किसी प्रकार का कोई मुकाबला ना हो, उस लाभ के लिए अगर हम वंचित नजर आएं, उस लाभ से खाली खड़े हुए अपने आप को अफसोस के तहत खड़ा करें, तो वास्तव में ये बड़े अफसोस की बात है। ऐसा नहीं है कि कोई लाभ इस प्रकार का चाहता नहीं होगा, लेकिन यकीन नहीं होता। थोड़े थोड़े लाभ के लिए थोड़े थोड़े अलग अलग प्रकार के कार्य, अलग अलग प्रयास इंसान करता हुआ नजर आता है। यानी कितने ही श्रेणियों में बांट दिया गया है जीवन को, और जीवन के कई लाभों को कि इस प्रकार करने से ये लाभ होता है, ये कार्य करने से ये लाभ होता है। दुनियादारी के लाभ हों या पारमार्थिक लाभ हो, हर प्रकार का लाभ सुमरन के प्रभाव में मौजूद है, अगर हम सुमरन कर पाएं। हम आज ये महसूस करते हैं, एक अपने अंदरूनी विचार को अपनी आँखों के सामने रख करके एक नई शुरुआत करते हैं। थोड़ा आनंद मग्न होकर और शून्य होकर, हर प्रकार से खाली होकर, हर प्रकार के विचारों से खाली होकर अगर हम सुमरन करना चाहते हैं, ये सुमरन करने का जो विचार बना रहा है, सुमरन करने की चाहत बना रहा है, या जिसने कई बार सोचा है कि सुमरन करना ही है, तो आज फिर एक बार शुरुआत करते हैं कि सुमरन करने से पहले ही सुमरन का आनंद महसूस करें, सुमरन के लाभ को
संतों महापुरुषों के बताए हुए जो वचन हैं, उनके फरमाए वचनों के अनुसार महसूस करें कि अगर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इतना जोर दिया है सुमरन करने पर, तो अवश्य ही ये लाभ का काम है, और इतना लाभ कि फिर इसके बराबर कोई और लाभ हो नहीं सकता, ऐसा विचार बनाए। और सुमरन करने के लिए ढेर सारी अपने अंदर एक ऊर्जा को महसूस करें, अपने आप के अंदर एक एनर्जी को महसूस करें कि मैं मुकम्मल तौर पर सुमरन करने के लिए तैयार हूँ। इतना अपने अंदर की व्यवस्था को चाक चौबंद करें। ये सुमरन का जो कार्य है ये भीतरी तौर पर है, और भीतरी तौर पर ही करने का हम ये विचार आपस में साझा कर रहे हैं कि अपनी सुरती को जो है भीतर की ओर लाना ही है, यानी बाहर से अपनी सुरती को उठाना है। सुमरन पर बैठने से काफ़ी पहले, यानी कई घंटे पहले, जैसे हम सोच लेते हैं कि सुमरन हमने सुबह उठकर करना है, सुबह 3 बजे उठकर करना है, 4 बजे उठकर करना है, 5 बजे उठकर करना है, 6 बजे उठकर करना है, हमने अलार्म लगा दिया है या नहीं लगाया है, या केवल यूं ही सोच लिया है कि जिस वक़्त भी नींद खुल गई तभी करूँगा, या उठ कर के आराम से फिर जब चाहे करूँगा। कोई समय निश्चित नहीं भी किया है, लेकिन करूँगा, उठने के पश्चात सुमरन करूँगा। तो ये रात को ही, रात से पहले संध्या को ही, जब श्री आरती पूजा करते हैं संध्या वेले की, तब तो अवश्य ही ये अपने अंदर विचार भरना शुरू कर दें, और दिन भर चलते रहें तो और अच्छा है। लेकिन आज अगर शुरुआत करने का मन बनाया है, आज दिन में मन बनाया है कि कल सुबह उठकर सुमरन करना है, तो ये शुरुआत अभी से इस प्रकार करें कि जो दिन भर सुमरन के बारे में अपने भीतर भीतर एक गहरा चिंतन शुरू करें। मैंने सुमरन करना है, मैंने श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा को मानना ही मानना है। और ये इस प्रकार से विचारधारा गहरी से गहरी होती जाए। और जब संध्या वेले की श्री आरती पूजा हम शुरू करें, जैसे भी किया करते हैं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अभी सुमरन की विचारधारा से बंध रहे हैं। बेशक मोबाइल पे ही अगर आरती पूजा किया करते हैं, चलते फिरते किया करते हैं, और घर में अवसर मिलता है या दुकान में या कहीं भी श्री परमहंसों के सामने खड़े होकर श्री आरती पूजा का अवसर मिलता है तो बहुत अच्छा। लेकिन जैसे भी अवसर मिले श्री आरती पूजा को हम शुरुआत करें, और शुरू से श्री आरती पूजा की शुरुआत करते हुए भीतर ही भीतर सुमरन का एक दौर शुरू हो जाए। जुबान से हम श्री आरती गा रहे हैं, चाहे आवाज़ से गा रहे हैं या गुनगुना रहे हैं या मोबाइल में सुन रहे हैं, केवल साथ में गा नहीं रहे हैं, तो चित्तवृत्तियों में ऐसा महसूस होना चाहिए कि आरती जो गा रहे हैं, आरती के साथ साथ एक सुमरन करने की धुन सवार हो जाए।
कि सुबह सुमरन करना है उठकर, ये मेरे लिए नई शुरुआत है। जैसे भी करते हों, जितना भी करते हों, जितना भी सुमरन हम पहले करते हों, जिस प्रकार से भी करते हों, अगर तमन्ना है कि और लाभ प्राप्त करना है तो हर कार्य को सुंदर से सुंदर बनाया जा सकता है। हर लाभ को 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना कौन नहीं करना चाहेगा। इस प्रकार से सुमरन के बारे में चिंतन करते हुए श्री आरती पूजा की समाप्ति करते हैं। और फिर जब सोने का समय आता है उस वक़्त बैठ कर के कुछ देर कोई प्रयास किया करते हैं और सुमरन किया भी करते हैं। ऐसा भी अगर कुछ विचार बने तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमने एक इस प्रकार से शुरुआत करनी है जो हमें मुकाम पर ले जाए, हमारा सुमरन हमें मंजिल पर पहुंचाए। श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके हमें प्रसन्नता के मार्ग तक पहुंचाए, सतगुरु की प्रसन्नता दिलाए। सोए सोए हुए भी हम सो गए हैं, सोए सोए भी एक सुमरन की हल्की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन एक चिंतन जो हमें सुबह सुमरन के लिए शुरुआत करनी है तो वो चिंतन चालू रहना चाहिए। जैसे भी जब सुबह सो के हम उठें तो अब ये उठकर भी हम जैसे भी करना चाहें, अगर आराम से करना चाहते हैं, थोड़ा लेट में करना चाहते हैं, थोड़ा और लेट करना चाहते हैं। कोई माताएं बहनें ऐसी हैं जो किसी कारण से, किसी वजह से सुबह नहीं उठ सकते जल्दी, अर्ली इन द मॉर्निंग, और बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो हमारे श्री गुरु महाराज जी बड़े दयालु हैं। कितने दयालु हैं ये हम जुबान से तो वर्णन कर ही नहीं सकते, कि कभी हमें समय की सीमा से बांधा नहीं कि अगर इस वक्त सुमरन आप नहीं करोगे तो फिर लाभ नहीं मिलेगा, कभी ऐसा नहीं कहा। और हम केवल यही आधार मानकर चलते हैं कि हमारे श्री गुरु महाराज जी ने तो हमें आज्ञा से बांधा है। आज्ञा मानने पर जरूर हमें प्रतिबद्ध किया है कि सुमरन करना आवश्यक है। तो कोई माताएं बहनें हों, कई भाई हैं, तो किसी कारण जिम्मेदारियों से बंधे हुए हैं संसार से, बेशक सभी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, जल्दी नहीं कर सकते, सुबह 6 बजे भी नहीं कर सकते, 8 बजे भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी 11-12 बजे भी अगर करना चाहें तो कोई समय सीमा नहीं है। लेकिन हमने सुमरन ऐसा करना है कि दिल पर छाप हो जाए, हमें महसूस होने लग जाए कि सुमरन बड़े ही लाभ का सौदा है। और इस प्रकार से इंतज़ार ही करते रहें सुमरन के शुरू करने की। और अब वो समय आ गया जब हम बिल्कुल फ्री हैं, कोई बाधा नहीं आने वाली, कोई मुश्किल नहीं आने वाली, क्योंकि हमने जो रोज़मर्रा की जिम्मेदारियां हैं उनसे हमने मुक्ति पा ली है। अब अगर कोई बाधा आ सकती है तो वो हमारी अपनी बनाई हुई है, उसका मुकाबला हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। किसी ने मिलने आना है, किसी का फ़ोन आना है, तो फ़ोन को बंद कर दें। ज़रूरी कार्य जो होता है, कम से कम अपने आसपास और भी व्यवस्था होती है, जो कोई इमरजेंसी कार्य हो, भगवान ना करे,
और सुमरन करने वालों को और इतनी श्रद्धा सुमरन में रखने वालों को कोई इमरजेंसियाँ हुआ ही नहीं करती। अब हम जितना भी अपना इस प्रकार की बाहरी जो हमारी सुरती बाहर की ओर लगी रहती थी या अभी भी लगना चाहती हैं, हो सके तो मोबाइल को बंद कर दीजिए जितनी देर हम सुमरन कर सकते हैं, और जब जी चाहे फिर से मोबाइल को खोल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी बाधा को हमने बंद कर दिया कि ये बेवजह बज पड़ता है तो खल्ल हो जाता है। सुमरन में बैठने का समय हो गया है, हमारी सुविधा के अनुसार सुमरन में बैठ करके बिल्कुल अपने आप को सतगुरु के हवाले कर दें। अपनी पूरी बॉडी को, अपने शरीर को, अपनी चित्तवृत्तियों को, अपने मन को, तन को, धन को, अपने पूरे संसार को सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दें। एक बार ऐसा ख्याल बना लें कि मैं हूँ ही नहीं, केवल मेरे सतगुरु हैं, बाकी कुछ भी नहीं। और कर लें सुमरन की शुरुआत, चाहे थोड़ी से थोड़ी देर ही सुमरन करें, 5-10 मिनट से ही शुरुआत करें, या 1 घंटा भी करें, और 1 घंटा भी करके अगर उसमें 10 मिनट भी सफलता मिलती है, लेकिन वो सफलता ऐसी होनी चाहिए कि उस 10 मिनट में से भी 5 मिनट ही मिले। यानी जो हमने समर्पण कर दिया है अपने आप को कि मैं हूँ ही नहीं, इस बात को अपने भीतर, इस विचार को अपने भीतर गहराई में ले जाना है और ध्यान मस्तक पर लगा करके सतगुरु के दीदार को, सतगुरु के दर्शन को अपने मस्तक पटल पर महसूस करते हुए, जो हम श्री आरती पूजा करते हैं या श्री दरबार में श्री दर्शन जाकर करते हैं, तो बार बार श्री गुरु महाराज जी के स्वरूप को देखते हैं, दर्शन करते हैं। गहराई से दर्शन किया करें, गहराई से श्री गुरु महाराज जी के, श्री परमहंसों के दर्शन किया करें। अगर नई शुरुआत करनी है तो जब शाम की संध्या वेले की श्री आरती पूजा, सुबह की श्री आरती पूजा जब हम अपने घर में कर रहे हैं, तो श्री परमहंसों के स्वरूपों को बड़ी गहराई से देखा करें। दीदार को करते हुए, दर्शन करते हुए श्री गुरु महाराज जी के मुखार बिंद को बड़े गौर से देखा करें, पहचानने की कोशिश किया करें। जैसे संसारिक चेहरों को हम इतनी गहराई से देखते हैं कि वो प्रिंट हो जाता है हमारे भीतर, हमारे मस्तक में, कि अगर पहचानना पड़े तो बड़ी आसानी से हम पहचान लेते हैं कि हाँ, इसी को देखा था। ऐसी पहचान सतगुरु से भी हमारी होनी चाहिए कि जो हम खुली आँखों से दीदार करते हैं, बंद आँख होने पर भी हूबहू वो नज़ारा हमारी बंद आँखों में भी भीतर की आँख से महसूस किया जा सके। और जब इस प्रकार से हम अपने सतगुरु को भीतर ही भीतर बंद आँख से पहचानने की कोशिश करेंगे, महसूस करेंगे, तो ये कुछ सवाल जहन में आएंगे कि श्री गुरु महाराज जी की आँखें क्यों नहीं महसूस हो रही है, श्री गुरु महाराज जी की श्री आँखों को क्यों नहीं हमारी अंदर की आँख महसूस कर पा रही है, धुंधला धुंधला सा क्यों महसूस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं खुली आँखों से जो दर्शन करते हैं, वहाँ पर हमारी कमी उजागर हो रही है। सो दिन में सुमरन से आगे पीछे दिन में कई कई बार श्री परमहंसों के दर्शन किया करें। श्री प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए दूर से व नज़दीक से
गौर करके उन्हें देखें। फिर द्वितीय पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए, चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए, छठी पातशाही हुजूर गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए गौर से हम दर्शन किया करें, देखा करें। और जब सुमरन में बैठे हुए शुरुआत करते हैं तो ये प्रयास फिर बंद आँखों से करें, भीतर ही भीतर सबसे पहले इसी क्रम से बारी बारी सभी के दर्शन करें और ये विचार पुख्ता करें कि क्या जैसे हम आँखें खोलकर दर्शन कर रहे थे वही दर्शन भीतर हमें हो रहे हैं। बेशक ख्याली दीदार ही करना है, लेकिन फिर भी उदाहरण के तौर पर जैसे हम अपने घर के सदस्यों के साथ रहते हैं, पुत्र है, पति है, पत्नी है, भाई बहन हैं, दादा दादी हैं, सास ससुर हैं या कोई मित्र गण हैं, हम आंखें बंद करके एक पल के अंदर सबके चेहरों को हूबहू देख लिया करते हैं, जिनको हम रोज मिला करते हैं, जिनके साथ समय व्यतीत किया करते हैं। तो फिर सतगुरु का चेहरा भी तो हूबहू बंद आंखें होने पर दिखाई देना चाहिए कि नहीं? जबकि सभी संसार से बढ़कर हमारे सतगुरु का स्वरूप है। हमारे इस लोक में, परलोक में हमारे संग सहाई होने वाले हमारे श्री परमहंस दातार हैं। श्री परमहंसों के स्वरूप हमें हर वक़्त ध्यान में, और हम श्री परमहंसों का हर वक़्त ध्यान लगा करके दुनियावी काम काज करते चले जाएं, बेधड़क हर काम में सफलता मिलती जाएगी। और इस प्रकार से जब सुमरन में हम श्री परमहंसों का ध्यान करें, सबके चरणों में, सभी स्वरूपों के चरणों में हाजिरी लगाकर सबको बारी बारी से प्रयास करते हुए, नतमस्तक होते हुए कि सभी श्री परमहंसों के स्वरूप हमारे सामने हाजिर हजूर हैं, और उन्हें प्रणाम करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए फिर श्वासों का सुमरन शुरू करें और एक अपने अंतर हृदय में बड़ी खुशी जाहिर करें, अपने आप को बड़ा रिलैक्स महसूस करें और कुछ प्रकार की चिंताएं आएंगी, कई मसले उठ खड़े होंगे, बहुत सारे विचार आएंगे, बहुत सारे चेहरे, अनजाने चेहरे। ये तो पहला कार्य है, सुमरन की शुरुआत करते ही अनजाने चेहरे और जाने पहचाने चेहरे जिनके साथ रोज़ मुलाकात करते हैं वो भी आएंगे, जिनको कभी कभी देखते हैं वो भी आएंगे, जिनसे कभी मिले नहीं, जो कुछ देखा नहीं वो सब कुछ भी आएगा। बहुत कुछ भी आँखों के बंद आँखों से महसूस होगा, मस्तक पर एक फिल्म चल पड़ेगी। इसीलिए हमने उनसे किनारा करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई है कि हम अगर फ्री नहीं होंगे, हमें फुर्सत ही नहीं होगी, तो हम उनको देखने के लिए क्यों अपना किसी प्रकार से चित्तवृत्तियों को, जो हमने खुला नहीं छोड़ रखा, जो उनमें चित्तवृत्तियाँ लगे, क्योंकि हम श्री परमहंसों के बारी बारी से दर्शन शुरू कर देंगे सुमरन की शुरुआत में ही। फिर यहीं पर सवाल खड़े हो जाएंगे कि पहली पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शन साफ नहीं हो रहे, या पहली पातशाही जी के साफ हो रहे हैं तो दूसरी पातशाही जी के नहीं हो रहे, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शन बड़े साफ हो रहे हैं। अब हम अधिक समय पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के साथ रहे हैं तो ये थोड़ा आसान है, या हुजूर गुरु महाराज जी छठी पातशाही जी के दर्शन आसानी से हो रहे हैं, क्योंकि अभी
मौजूदा वक़्त में हम अधिक उनके साथ रहे हैं, बार बार अवसर प्राप्त हो रहा है। जो भी है, जहाँ भी त्रुटि है वो हम दूर करें। अगले ही दिन सुमरन के पश्चात दूसरे दिन आरती पूजा में, आरती पूजा के बाद भोग लगवाते हुए जब भी समय मिले श्री परमहंसों के ध्यान को अवश्य गौर से किया करें। और इस प्रकार से सुमरन की शुरुआत करते हुए भीतर हमारा जो वातावरण है बिल्कुल बदलाव में चला जाएगा। ये पहली शुरुआत है। सुमरन तो हमने अभी किया ही नहीं, लेकिन सुमरन की एक बिसात बिठा दी हमने। एक सुमरन का बहुत ज़बरदस्त मजबूत प्लेटफॉर्म बना देना है। अगर हमारी ये भूमिका अजब गजब की बन जाएगी तो सुमरन तो फिर जीवन भर करना है, हर दिन करना है, बार बार करना है। क्यों कि श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा को मान करके उनकी प्रसन्नता को जो हासिल करना है, श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता को हासिल करने के लिए ही सही। लेकिन अगर श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता को हासिल करने का भी ख्याल आ गया तो फिर सारे संसार की खुशियाँ प्राप्त हो जाएंगी। सारे संसार की खुशियाँ तभी प्राप्त होती हैं जब संसार का मालिक हमारा बन जाता है, सारे संसार का रचयिता पार ब्रह्म परमेश्वर हम पर प्रसन्न हो जाता है। और इतनी बड़ी सफलता ये सुमरन से मिल सकती है। ये शुरुआत है सुमरन के पहले की, सुमरन को शुरू करने की एक बिसात है। सुमरन में हम कहाँ उलझेंगे, कहाँ जकड़ जाएंगे, कहाँ कहाँ जटिलता आएगी, वो बाद की बात है। पहले अपनी जो नींव है उसको मजबूत करें। और सुमरन के लाभ जो है सुमरन की भूमिका बांधने से ही, यानी सुमरन की शुरुआत से पहले अपने मन को भला चंगा करके, अपने मन को स्थिर करके, अपने सतगुरु के हवाले जो अपना समर्पण हमने कर दिया है, अपने तन मन धन यानी जो भी हमारी मिल्कियत है। अक्सर इंसान का मन जो है धन में लगा ही रहता है, यानी हमने हर प्रकार से जो भी हमारी संसारिक हमारा वजूद है, जो हमारी पहचान है, हर प्रकार से हमने सतगुरु के समर्पण करके फिर ऐसे बैठना है जो हमारा, तो क्या हम स्वयं ही समर्पण हो गए हैं, यानी मैं मेरी का कहीं किसी प्रकार से कोई ख्याल ही ना आए। और इस प्रकार से सुमरन की शुरुआत करें। थोड़े से थोड़ा समय, जैसे संसारिक नज़रिए में भी होता है कि कोई भी काम थोड़ा करो लेकिन अच्छा करो, अच्छे से अच्छा करो। कोई कपड़े पहनने की बात हो, खान पान की बात हो, रहन सहन की बात हो, कि जो भी चीज़ हो, अगर मकान हो तो छोटा हो लेकिन अच्छा हो, सुविधाजनक हो। कपड़े के जोड़े कम हों लेकिन अच्छे हों। खाना पीना कम हो लेकिन स्वादिष्ट और हष्ट पुष्ट करने वाला हो। यही सुमरन के भी अंदर हमें समझ में आ जाए कि सुमरन शुरुआत जो है कम से कम समय की जाए और फिर धीरे धीरे ये प्रयास हम आगे के लिए करते चले जाएंगे। थोड़े सुमरन में अधिक से अधिक लाभ हमें महसूस होने लग जाए और ऐसा महसूस हो, ऐसा आनंद आए कि सुमरन का समय बढ़ाने का अपने आप दिल होता चला जाए। मन में विचार हों कि मुझे और अधिक सुमरन करना है,
छोड़ो, सारे संसार की मिल्कियत को पाने की तमन्ना ही नहीं है। जब सुमरन से ही सारा संसार और सारे संसार की प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है, तो फिर थोड़े थोड़े समय को और थोड़ी थोड़ी ज़रूरतों को और थोड़े थोड़े सुखों को पाने के अंदर अपनी ये जीवनचर्या और ये अपनी ज़िंदगी को नष्ट भ्रष्ट करने की क्या ज़रूरत है। जितना गुजारा हो सकता है आराम से सांसारिक तौर पर, वो आराम से प्रारब्ध के अंदर अनुसार गुजर बसर होता चला जाएगा। और बाकी जो अपनी एनर्जी है, बाकी जो अपनी दौड़ धूप है, बाकी जो अपना समय है, वो अधिक से अधिक सुमरन के लिए लगाने का प्रयास करें, जिससे अंदर भी खुशी, बाहर भी खुशी, इस लोक में भी खुशी और परलोक में भी खुशियाँ हमें प्राप्त होती रहें और लोक परलोक सुहेला हो जाए। और फिर अगली बार इस प्रकार से आगे के लिए फिर चर्चा करेंगे सुमरन के आगे बढ़ने की। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।